वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम है सनी माई सेल्फ सुची। एंड आज हम लोग देखने वाले गाइस जिस फिल्म का नाम है कंटारा। कंटारा मूवी के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब बहुत ही बवाल मूवी है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं, रिकमेंड आया कि भाई इस पे आप रिएक्शन दो। तो चलो गाइस आज से हम लोग देखने वाले हैं कंटारा मूवी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1847 मूड पर्वत से लेकर पड़वन सागर तक की जगह का एक राजा था। प्यार से देखभाल करने वाली पत्नी और दो प्यारे प्यारे मासूम बच्चे, साथ ही साथ उनकी खुशी को अपनी खुशी समझने वाली प्रजा। उनके पास खुशहाल जिंदगी जीने के लिए सब कुछ था, बस कमी थी तो शांति की। उसके लिए वो कई सारे मंदिर जाकर आए और अलग अलग तीर्थ स्नान भी किए। भगवान को सोना चढ़ाना और पितरों को खाना खिलाना, ये सब कुछ करने के बाद भी राजा की आंखों को नींद और मन को शांति कभी नहीं मिली। पर क्यों? यही सवाल राजा ने एक तांत्रिक से पूछा था। तो उन्होंने कहा, राजा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मार्गदर्शन करने वाला पिताजी का आशीर्वाद और माँ की ममता, ये दोनों नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें शांति का आभास नहीं होगा। तो मुझे ये कैसे मिलेगा पंडित जी? ढूंढना होगा, अकेले। ढूंढना होगा, अकेले वो भी। राजा ने प्रस्थान किया और कई सारे तीर्थ स्थलों पर गया, कई सारे गुरुओं से मिला। इतना सब कुछ करने के बाद भी राजा के दिल को सुकून नहीं मिला। इस धरती पर मुझे सुख और शांति देने वाला स्थान या शक्ति नहीं है, ये सोचकर राजा सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। उसने जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, अचानक उसे गग्गरा की आवाज सुनाई दी। गग्गरा? राजा वहीं पर रुका और देखा। वैसे राजा को उस आवाज से कोई डर तो नहीं लगा, बल्कि उसे लगा कि माँ और पिता ने प्यार से उसे अपने पास बुलाया हो। राजा आवाज की दिशा में चलने लगता है और आकर एक पत्थर के सामने रुककर अपना शस्त्र त्याग करता है। तभी उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और श्रद्धा से वो अपने हाथ जोड़ता है। अब राजा के दिल में वो खुशी है जिसकी अब तक उसे तलाश थी। वो खुशी माँ की ममता जैसी थी और पिता के आशीर्वाद जैसी। तभी अभी क्या हुआ? बहुत सारे लोग आ गए। तुम्हारा राजा होने के नाते मेरी विनती है, इस दैव को मुझे सौंप दो। ओके। तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, मैं दूंगा। महाराज, आपको जो चाहिए मांगिए, लेकिन हमारे दैव पंजोरली को मत मांगिए। अच्छा, उनका देव देव है भगवान इन लोग का। मैं चाहिए ना तुझे? बोल, तुझे पंजुरली चाहिए ना? पंजुरली? सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए पंजुरली। तेरे साथ आता, पर मैं इस गांव का पंजुरली हूँ। अगर मैं तुझे सुख शांति दूं, तो तू इन्हें बदले में क्या देगा? आपको जो चाहिए मैं वो दूंगा। भाई अंदर से अजीब सा फील हो रहा है सुन के। मेरी आवाज जितनी दूर तक जा रही है, उतनी जगह गांव वालों को तुझे देनी होगी। याद रखना, तू उग्र रूप गुलिका मेरे साथ है। आप जो कहे पंजुरली। राजा अपने महल का श्रृंगार करता है और साम्राज्य को फूलों से सजा देता है। राजा अपने बेटे के होने पर जितना खुश था, उससे भी कई गुना ज्यादा खुशी से वो दैव को अपने साथ लेकर आता है। उस दिन के बाद राजा की जिंदगी में सुख शांति और समृद्धि की कोई कमी नहीं रही। तो उसको ले आया, जमीन दे दिया और जमीन दे दिया। उसी दिन से गांव के दैव मिले राजा को और राजा की जमीन मिली गांव वालों को। 1970 लगभग और पता है 120 साल बाद राजा के महल में उत्सव चलता आ रहा है। तो अभी के साहब जगह लौटाने के लिए क्यों कह रहे हैं? वो उन्हीं की जगह है ना बेटा। वापस मांगना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम तो पंजुरली की सेवा करने के लिए हैं। हम उन्हें छोड़कर जाएंगे भी तो कहाँ? हम इंसान क्या गलती करते हैं पता है बेटा? ये मैंने किया है, ये मेरा है, ऐसा कहते हैं। लेकिन वो कहाँ से आया है, किसका है, ये सच पता चले तो जीवन सरल है। सही बात है। बॉम्बे से यहाँ में क्या कोला देखने आया हूँ? जल्दी जगह का फैसला करो। कोला क्या होता है? कैसी बातें कर रहा है तू? दैव सेवा के लिए हमारे पूर्वजों ने ये जगह दी थी। तब से लेकर आज तक हमारे खानदान में वाह, ये क्या है? देखो ना, 8 इतने दिन दिए थे ना रहने के लिए। इस 100 एकड़ की कीमत। अच्छा, ये वो वाला है, ट्रेलर में था जो। जमीन हमें वापस मिल गई तो हम शान से जिएंगे। पर ये नामुमकिन है। दी हुई जगह को वापस लेने से हमारे दैव नाराज हो जाएंगे। अरे आप अपने दैव सेव को बाजू में रखो,
दैव दैव सुन सुन के कान पक गए मेरे। ये जो हो रहा है ना, ऐसे नृत्य मैंने बहुत देखे हैं। ये हमारे पूर्वजों की जायदाद है। इंसल्ट। जितना हक आपका है उतना हक मेरा भी है। अगर आपसे ये काम नहीं होगा तो चुप बैठिए, अच्छा इसका जमीन है। मैं कोर्ट में देखूंगा। बाप रे, कितना डरावना लग रहा है। ये डांस दिख रही है, कितना जो हॉरिबल डांस लग रहा है लिटरली यार। मतलब शकल पे इस तरह से बना रहे तो कोई भी डर जाए। ಕಾಡು ಕತ್ತಲಾಗಿ ನಾಡು ಬೆಳಕಾಗುವಂತ ಹೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿನಾರ ನನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೇಳುವಂತ ವಾಡಿಕೆ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದರೂ ಉಳಿದಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ पंजुर्ली, फिलहाल तो हमारे पास मांगने जैसा कुछ भी नहीं है। मुझे मांगना है। ये जगह, ये जायदाद और ये धरती, ये सब इन गांव वालों का नहीं है। ये मांग रहा है। चुप हो जाओ। आपका नहीं है ना, मेरा है। और मुझे ये सब वापस चाहिए। ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ನಾನು ಹಿಂದಿರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಊರಿನವರ ಜಾಗವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ मजाक कर रहे हो क्या? ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀವು ಹಿಂತಿರಿಸಿ बाप रे, इसका शकल देख के लोग का रिएक्शन। तो तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, इसका फैसला जहां होगा मैं वहां जाऊंगा। ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜಾಗ ಊರಿನವ್ರದ್ದು, ಅದರ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದೊಂದು ಕಾಲ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. अच्छा, गांव वालों की है। और ये दैव बोल रहा है या कोई नर्तक बोल रहा है? ओ, इंसल्ट कर दिया ये तो। क्या हुआ? ದೈವವ ನರ್ತಕನ ಇವತ್ತೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ಲಿ. ನರ್ತಕನಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತವನಾಗ್ಲಿ, ದೈವವಾದ್ರೆ ये क्या हुआ? ये किधर भागा? जंगल में आया सब खोजते खोजते। हाँ? हाँ, उसके पीछे पीछे वो गायब हो गए क्या? और क्या, यही रहता अरे तो वही वापस घूमा नहीं था वो, आते। देखो। किसी ने मारा हो तो? मारा होता तो बॉडी तो मिलती भैया। हाँ, बात तो सही है। तुम वो रहस्यमयी जगह देखना चाहते हो क्या? जंगल में वो जहाँ से गायब हुए थे वहाँ आग थी, लेकिन वो बाप रे। आग जंगल को रोशनी नहीं दे रही थी, बल्कि और अंधेरा कर रही थी। सच में। और वो साहेब? literally अंधेरा कर रहा है। साहेब तो कोर्ट की सीढ़ियों में ही खून की उल्टी करके मर गया। ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿ. ओए, ये भी मर गया। ಮೆಟ್ಲು अरे बउआ, लालच बुरी बला है। वाह, वाह, क्या ही सीन था वो। लालच बुरी बला है। मतलब उसके पिताजी जब दे के चले गए दान, पिताजी नहीं मतलब परदादा के परदादा जो भी हो, उसके बाद भी वो लालच में आया कि मेरे पूर्वजों का हमको चाहिए। भाई वो अपने शांति के लिए गए थे दे करके। पंजूरी लिया वो देव अपने घर पंजुर्ली लाया। गायब हो गई। पंजुर्ली हाँ, वो जो पंजुर्ली गायब हो गई। पता नहीं यार अब आगे क्या होगा फिल्म में, ये तो अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे।